डरेगा वो जो लैंड ग्रैबर हो, डरेगा वो जिसने एनक्रोचमेंट की हो। जिसने एनक्रोचमेंट नहीं की हो, जो लैंड ग्रैबर ना हो, मेरा जैसे आदमी हो, मुझे कोई फर्क नहीं। स्मार्ट सिटी ठीक है, आपको दुनिया में दिखाना है कि यहां जी सब कुछ स्मार्ट है, अच्छी बात है, मगर जो यहां के बस्किंदर हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है? क्या आप एक ऑर्डर नहीं आज पास कर सकते हैं कि ऑन अ वॉर फुटिंग जो इंटरनल हमारी ये रोड्स हैं, जो हमारी मेन आर्टरीज हैं, जो हमारे लिंक रोड्स हैं, जो करना चाहिए। पहले तो सबसे बड़ी बात, डर क्यों रहे आप? सीधा खुल के क्या पॉलिसी? मैं बोल रहा हूं आपको, आपने मेरा स्टेट ले लिया। आज जम्मू भी बोल रहा है कि नहीं भाई गलत हुआ, 5 अगस्त का डिसीजन वाज रॉन्ग। लद्दाख भी बोल रहा है 5 अगस्त का डिसीजन वाज नॉट करेक्ट। आज वो बोल रहे हैं कि भाई आज तक तो आइडेंटिफाई किया ही नहीं आपने कौन लैंड ग्रैबर है। एक कनाल वाला क्या लैंड ग्रैबर हो सकता है? क्या 1.5 कनाल वाला लैंड ग्रैबर हो सकता है? इसके लिए तो आपकी पीएचडी भी खड़ा थी। बिल्कुल खड़ी है, अभी तक खड़ी है। अभी तक दिखाई नहीं दे। क्यों नहीं? कहाँ है? बिल्कुल है, मेरा काम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वाहिद हमने यही सुना है कि मुजफ्फर शाह साहब को हमेशा हम इस काम के पीछे देखते हैं। तो बाकी जो जमात है जो उस वक्त बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो उस वक्त जो है लोगों को एक कहीं ना कहीं भरोसा दिलवा रही थी, आज वो कहीं नजर नहीं आती। आप मानते हैं कि वो फर्ज से पीछे हट रहे हैं? बाकी जो नहीं, कहाँ है? नहीं, कहाँ है? कोई नहीं है। कहाँ है? हम मिलते रहते हैं। अभी हमने आपकी मनोज सिन्हा साहब, आप एक ऐसे स्टेट से ताल्लुक रखते हैं जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। लैंड ग्रैबर वहां पर है, लैंड माफिया वहां पर है, जम्मू कश्मीर में नहीं। यहां पे ना कोई लैंड ग्रैबर है, ना कोई लैंड माफिया है। हां, अगर किसी ने एनक्रोचमेंट की है, जम्मू में की है। जम्मू कश्मीर में आखिरकार इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे? क्यों जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बाकायदा तौर पर बेजार हो गई है? क्यों आखिरकार जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की चर्चा तो बड़े उरूज पर होती है, मगर कोई भी ऐलान जो है इंतखाबात को लेकर, असेंबली इलेक्शंस को लेकर नहीं किया जाता? इसी सब के हवाले से इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाथ मार रहे हैं पैर, लोग जो है बाकायदा तौर पर परेशान हैं कि आखिरकार क्यों इलेक्शंस नहीं हो रहा। अब तो सरकार मुख्तलिफ ऐसी पार्टियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या लगता है क्या वजूहात हो सकती हैं? शुक्रिया बहुत बहुत जावेद जी। आपको याद होगा कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जी पिछले महीने दिल्ली में ज़ेरे क़यादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हम सब लोग मिले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और उनसे भी हमने यही बात कही जो आप कह रहे हैं कि अगर बकौल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बकौल बीजेपी की लीडरशिप, अगर यहां सब कुछ ठीक ठाक है और दूध की नहरें बह रही हैं और अब छत जो हमारे हैं वो सोने से लदे जा रहे हैं, G20 की आमद है, तो जब ये सब कुछ है तो यहां पे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? यहां पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्होंने इस बात को बाज़ाब्ता तौर हमसे सुना, और चूंकि उस वक्त पहली बार शायद इलेक्शन कमीशन के सामने जम्मू और कश्मीर से, माने जम्मू डिवीजन से भी कश्मीर से भी ऑल पार्टीज थी वहां पे, हर कोई था, और जो हमने मेमोरेंडम उनको दिया उसमें करीब 11 के 12 मेजर पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने उस पर दस्तखत किए थे। सो उन्होंने और ये कहा था कि हम जल्द से जल्द इस बारे में, चूंकि हम वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि वहां पे खला है, हम इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम भी उस कार्रवाई के लिए ठहर रहे हैं। वजूहात क्या हो सकती, क्या लगता है? पकड़ बीजेपी की कम है, इसीलिए इलेक्शंस को जो है बाकायदा तौर पर पीछे लिया जा रहा है? आप हमेशा बड़े बेबाक सवाल करते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं अपना फर्ज निभाऊं और आपको बेबाक जवाब दूं, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी खौफ के। ये बात सही है कि हमारे बीजेपी के जो साथी हैं, हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, चाहे यहाँ की, बेसिकली तो नई दिल्ली की, यहाँ पे जो उनकी जो लीडरशिप है वो उस मयार की है नहीं जिसको आप एक सेंट्रल पार्टी की लीडरशिप के तौर पर देखना चाहेंगे यहाँ पे। और लग ऐसा रहा है कि चूँकि जो पॉलिसी बीजेपी के थ्रू जो रूल यहाँ पे चल रहा है पिछले कई सालों से, और जो वो रिजल्ट्स उससे हासिल करना चाह रहे थे, उसमें जो उन्होंने ये मस्कुलर पॉलिसी अंदर डाल दी है, उसने वो तमाम रिजल्ट्स को नफ़ी कर दिया है। और हमारा जो मानना है, जो हमने मीटिंग्स में भी देखा, जो हमारे दिल्ली में हुई या जम्मू में 1-2 बार हमारी सेशंस हुई आपस में,
उसमें ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जब भी ये इलेक्शन यहाँ अनाउंस करेंगे, जो भी कोई इलेक्शन वो अनाउंस करें, चाहे म्यूनसिपैलिटी का करें, चाहे पंचायत का करें, पार्लियामेंट का आने वाला है, इट विल बी, और या असेंबली का करेंगे, बीजेपी विल नॉट फेयर वेल नीदर इन जम्मू डिवीजन नॉर इन कश्मीर डिवीजन, बिकॉज उनकी पॉलिसीज एक्सपोज हो रही हैं कि वो क्या चीज करना चाहिए। पहले तो सबसे बड़ी बात, अब डर क्यों रहे आप, सीधा खुल के क्या पॉलिसी? मैं बोल रहा हूं आपको, आपने मेरा स्टेट ले लिया, आज जम्मू भी बोल रहा है कि नहीं भाई गलत हुआ, 5 अगस्त का डिसीजन वाज रॉन्ग। लद्दाख भी बोल रहा है 5 अगस्त का डिसीजन वाज नॉट करेक्ट। आज वो बोल रहे हैं कि भाई हम पहले ही जैसे थे यहाँ ठीक है। और हिस्टोरिकली और 5 अगस्त के लिए तो आपकी पीएचडी भी खड़ा थी। बिल्कुल खड़ी है, अभी तक खड़ी है, अभी तक दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं? कहाँ है? बिल्कुल है, मेरा काम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वाहिद हमने यही सुना है कि मुजफ्फर शाह साहब को हमेशा हम इस काम के पीछे देखते हैं। तो बाकी जो जमात है जो उस वक्त बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो उस वक्त जो है लोगों को एक कहीं ना कहीं भरोसा दिलवा रही थी, आज वो कहीं नजर नहीं आती और किसी मसले पे मुद्दे पे मीटिंग नहीं होती। मुझे उम्मीद है क्योंकि हम बहुत करीब हैं कि हम ये डेट माननीय सुप्रीम कोर्ट से छीन के लेंगे। अब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, छीन के लेंगे। 370 और 35 की सुनवाई शुरू हो जाएगी। उसके लिए एक बाज़ाब्ता तो जामे की चोट पे कहते हैं, की चोट पे मैं कह रहा हूं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह करे और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द आपको खुद ये खुशखबर मिलेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके लिए कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि उसका रिजल्ट जल्द सामने आ जाएगा। जब पीएचडी बनी थी तो एक तपिश नजर आ रही थी, और पीएचडी जब बनी थी तो कहीं ना कहीं लोगों को एक भरोसा था, लोगों का भरोसा जीता, और वक्ती तौर जो है पीएचडी कहीं ना कहीं जो है अब लोगों पे उस तरीके से लोगों की उम्मीदों पे खरी नहीं हो सकती। आपको लगता है कि कश्मीर की आवाम इसी तरीके से जो है किसी पे भरोसा कर लेती है और बाकायदा तौर पर आवाम जो है वक्ती तौर तक भरोसा दिला के उन्हें फिर जुटलाना जरूरी है? अपनी तरफ से आप ही तो नहीं चलेंगे ना, आप क्या चाहते हैं? आप ही तो पीएचडी महज आप तो नहीं है ना सर। मैं अपनी तरफ से एक बात कहूंगा, एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द पीएचडी और एक कोर मेंबर की हैसियत से मैं इतना आपको कहूंगा कि पीएचडी फलेगी और फूलेगी ज्यादा से ज्यादा, वो दफन नहीं होगा। इसको फले और फुलाने से क्या फायदा है? मैं बताऊंगा क्या फायदा है। इसका काम है रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 वक्त कितना हुआ आज तक? कुछ भी हो, वक्त की कोई इसमें कोई बार नहीं है। ये एक पेचीदा मामला है जिस पर सिर्फ हमारे मुल्क की नजर नहीं है या साउथ ईस्ट एशिया की नजर नहीं है, इस पर पूरा वर्ल्ड देख रहा है इसको। कश्मीर का मामला कोई मामूली मामला नहीं है। इट्स एन इशू विच इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो काम चल रहा है और जहां तक हमारा मानना है, पीएचडी को उनका फर्ज है हम सबका टू कम अप विद। आप मानते हैं कि वो फर्ज से पीछे हट रहे हैं? बाकी जो नहीं तो कहां है? नहीं कहां है? कोई नहीं है। कहां है? हम मिलते रहते हैं। अभी हमने आपके 2 ऐसे सेशंस जम्मू में करवाए ऑल पार्टी लेवल पे। कोई भी एक्टिविटी होती है तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो जम्मू जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, दिल्ली जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। बड़े बड़े लीडर जो है वो यहाँ कश्मीर की मीडिया से मिलते नहीं, खुद को जो है बाकायदा तौर पर अलग रखते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का जो है मौका ढूंढते हैं। हालांकि कभी उनको खुद ही बोलते हैं कि गोदी मीडिया, उसके बाद मौका ढूंढ के उनको ही जो है बाकायदा तौर पर जवाब देते हैं। जम्मू में इसलिए 2 दफा इसको कंसंट्रेशन करनी पड़ी, ये ऑल पार्टी मीट, वहाँ ऑल पार्टी मीट, नॉट पीएचडी, ऑल पार्टी मीट, क्योंकि जम्मू पे जम्मू के थ्रू एक गेटवे बना के 25 लाख लगभग नॉन लोकल्स को यहाँ पर कोशिश की जा रही थी टू एडजस्ट देम एज अ वोटर्स ऑफ दिस प्लेस। और जो कार्रवाई हम लोगों ने वहाँ इकट्ठे की, उससे वो कार्रवाई बहुत ही ज्यादा हद तक रुक गई। तो बहुत बड़ा काम हुआ वो। अब हमारा जो कि हम जब दिल्ली में ऑपोजिशन से मिले और उनके साथ फिर वो उनका मेमोरेंडम लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने में हमने पूरी अपनी उनको दास्तान अपनी बता दी। उसमें ये फैसला हुआ जो शरद पवार साहब के ज़बान से आपने सुना कि उन्होंने डॉक्टर फारूक साहब की जो उन्होंने इन्विटेशन दी टू होल्ड एन ऑल अपोजिशन नेशनल कॉन्क्लेव इन श्रीनगर इन द मंथ ऑफ मे, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब उसमें थोड़ी सी शायद देरी हो सकती है क्योंकि उस वक्त
ये डेट नहीं मिला था आपके कर्नाटक के असेंबली का इलेक्शन का, वो इलेक्शन 10 तारीख को हो रहा है और 13 तारीख को वो रिजल्ट आ जाएगा। और उम्मीद ये हो रही है कि कांग्रेस विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन दिस कर्नाटका। उसके इमीडिएटली बाद हमें उम्मीद है कि अपोजिशन का जो मीट है, नेशनल अपोजिशन का, वो श्रीनगर में होगा। उसमें तमाम चीजों पर बात की जाएगी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है और स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े जो है बाकायदा तौर पर प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जगह जगह पे खुदाई चल रही है। एज ए सिविलियन आप किस तरीके से देखोगे इसे? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया और आपके माध्यम के थ्रू मैं डायरेक्ट मुखातिब हूँ अपने मनोज सिन्हा साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अच्छी है, ये ठीक बात है, स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं, आप बनाइए, ज़रूर बनाइए। इसमें बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, ट्रैफिक का बहुत इंतज़ाम सही नहीं है, जैम्स लगते हैं, 2-2, 3-3 घंटे एक जगह पे आदमी फंस सकता है। उसमें हमारी अगर कोई हॉस्पिटल को जा रहा होगा, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ गाड़ी में होंगी, बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं कीजिए आप। मैं एक आपसे दरखास्त करूंगा और ये डिमांड है, कश्मीर से मैं कर रहा हूं आपसे, खुसूसन श्रीनगर सिटी से, जहां आप इस वक्त कंसंट्रेशन कर रहे हैं ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एक टाइम बाउंड प्लान के तहत इसको ख़त्म करेंगे। क्या आपने कभी अपने ऑफिसर्स के समेत अंदरून शहर का दौरा किया है? आप यहां से अगर हॉस्पिटल जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट है वहां जाएं, यहां से दूसरी तरफ से डलगेट की तरफ से सौरा की तरफ जाएं, इंटरनल सिटी में जाएं, वहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी न्यूक्लियर वॉर खत्म हो गई है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां सड़कों पे कि स्कूटर उसमें गायब हो सकते हैं। क्या ये बात नहीं हो सकती? स्मार्ट सिटी ठीक है, आपको दुनिया में दिखाना है कि यहां जी सब कुछ स्मार्ट है, अच्छी बात है, मगर जो यहां के बस्किंदर हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है? क्या आप एक ऑर्डर नहीं आज पास कर सकते हैं कि ऑन अ वॉर फुटिंग जो इंटरनल हमारी ये रोड्स, जो हमारी मेन आर्टरीज हैं, जो हमारे लिंक रोड्स हैं, जो शहर को मिला रहे हैं और बर्बादी के हालत में हैं, क्या उनको आप एक ऑर्डर नहीं आज अपनी सरकार की तरफ से पेश कर सकते हैं कि इन सड़कों को, इन पर मैकडेमाइजेशन विद इन 2 वीक्स खत्म कर दी जाए? ये 10 लाख लोगों की आज डिमांड है जो मैं आपको उनकी तरफ से ये दे रहा हूं कि स्मार्ट सिटी ओके, बट व्हाट अबाउट द पीपल जो अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं टाइम पे, जो ट्रैफिक जैम में घंटों फंसते हैं क्योंकि सड़कों की हालत अबतर है। आप मेहरबानी करके स्मार्ट सिटी, आप 2 या 3 रोड सही कर रहे हैं, बाकी चीजों का क्या, उनकी तरफ ध्यान दीजिए और वॉर फुटिंग पर आप इन रोड्स को ठीक कराइए और इन पर मैकडेमाइजेशन कराइए। अगर ये अवामी सरकार होती, हम जैसे लोगों को, यहां के लोग जिंदा उधर ही जला देते, मगर चूंकि आज खौफ हरास का माहौल है, मस्कुलर पॉलिसी ऑन है, इसलिए कोई बात नहीं करता है, सब कोई चुप करके ये सब सह रहे हैं। लोगों के मुंह पे और उनके होंठों पे ताले लगे हुए हैं। मैं उनकी तरफ से आपको कि किसी दिन ये लावाना भड़क उठे और फिर आप या हुकूमत हिंद इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लोग बहुत ही गुस्से में हैं कि ये क्या हो रहा है यहां पे। आप मेहरबानी करके इस चीज को, मैं फिर दोबारा यहां के लोगों की तरफ से आपको डिमांड भी कर रहा हूं, गुजारिश भी कर रहा हूं कि यहां की एक वॉर फुटिंग पे 15 दिन का टाइम दे दीजिए अपने R&B को, डिपार्टमेंट को, कि एवरी रोड ऑफ श्रीनगर सिटी शुड बी रिपेयर्ड एंड मैग्नेमाइज्ड, तब बात बनेगी। एक आखिरी सवाल है जी, मनोज सिन्हा का एक बयान आया था माजी में, कुछ ही वक्त हुआ है, कि वो सियासतदान जो हैं चौकन्ने रहें, सतर्क रहें, आने वाले वक्त में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव फिर से स्टार्ट होने वाली और लैंड ग्रैबर से वो ज़मीन वापस ली जाएगी जो उन्होंने जो है अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके ली है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इतना ही कहूँगा, डरेगा वो जो लैंड ग्रैबर हो, डरेगा वो जिसने एनक्रोचमेंट की हो। जिसने एनक्रोचमेंट नहीं की हो, जो लैंड ग्रैबर ना हो, मेरा जैसे आदमी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और जो पॉलिसीज आप उसके आड़ में जो हो रहा है वो अच्छा रहेगा, वो आप यहाँ की एक चुनी सरकार वो करे। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है, कौन हो सकता लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन एक टेम्पररी पीरियड है, टेम्पररी फेज है। और यहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एक परमानेंट फेज ही शायद यहां आ रहा है, यहां कभी गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी ऐसा लग रहा है। ये ऐसे काम आप छोड़ें। यहां के जमीन के मालिक यहां के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, कश्मीरी पंडित है, बौद्ध है, ईसाई है, पहाड़ी है, गुजर है, बकरवाल है, ये इनकी ज़मीन है। यहाँ की एक हिस्ट्री है, यहाँ की एक परंपरा है और यहाँ का एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है लैंड ग्रैबर जो बार बार जो है धमकाया जाए? आज तक तो मैं माफी चाहूंगा, आज तक तो आइडेंटिफाई किया ही नहीं आपने कौन लैंड ग्रैबर है। एक कनाल वाला क्या लैंड ग्रैबर हो सकता है क्या? 1.5 कनाल वाला लैंड ग्रैबर हो सकता है? मेरे जैसे आदमी के पास इतना बड़ा नाम होकर भी मेरे पास 1 कनाल लैंड है, वो भी पूरी नहीं है, तो क्या मैं लैंड ग्रैबर हूं? मेरा लैंड है भाई, कानून के तहत दिया गया है मुझे। जिसने लैंड ग्रैब किया, हाँ जी 50 कनाल लिए हैं, 100 कनाल लिए हैं, 200 कनाल लिए हैं, पकड़ो उसको। मैंने एक निशानदी की थी जम्मू में जब हमारी ऑल पार्टी मीट हुई थी। ये जो बेसिक केस आया था, जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, वो जो मार्बल मार्केट है वहां पे करीब 100 की 150 कनाल लैंड है, जिसको बाज़ाब्ता तौर वहां के इन्फ्लुएंशियल लोगों ने बाज़ाब्ता तौर एनक्रोचमेंट की है, नाजायज़ कब्जा किया है। उस पर वो मॉल्स बने हैं, मकानात बने हैं, दुकानात बने हैं, उसमें वो आपके होते हैं, वो जो क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स बने हैं। और उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो क्या आज तक वहां बुलडोजर गया? मार्बल मार्केट में बुलडोजर गया? नहीं गया। आप बुलडोजर बेचते हो यहाँ एक बंदे को जिसने 10 मरले की ये कहते हैं एनक्रोचमेंट की है, वो भी अभी पता नहीं है वो घास चराई है या कोई दूसरी चीज है, उसमें भी बड़े कानूनी मामला है। दम नहीं है सरकार में कि बड़े बड़े गिरबान। दम क्या है भाई? दम तब होगा जब आप आइडेंटिफाई करेंगे। ले मुजफ्फर शाह साहब, आपने यहाँ 50 कनाल लैंड लिया, आप लैंड ग्रैबर है। जावेद साहब, आपने यहाँ 100 कनाल लिया है, आप लैंड ग्रैबर है। हम तो खुश हो गए अगर लैंड ग्रैबर जिसको कहते हैं, जिसने नाजायज तौर पर सरकारी जमीन का कब्जा किया हो, माफिया जो होगा। और बेदबी माफ हमने हमारे इज्जत मनोज सिन्हा साहब, आप एक ऐसे स्टेट से ताल्लुक रखते हैं जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। लैंड ग्रैबर वहां पर है, लैंड माफिया वहां पर है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहां पे ना कोई लैंड ग्रैबर है ना कोई लैंड माफिया है। हां, अगर किसी ने एनक्रोचमेंट की है, जम्मू में की है, कश्मीर में की है, बताइए, निशानदेही कीजिए। और उसमें से भी जब आप निशानदेही करने जाएंगे, आज की तारीख में आप यह देखेंगे कि जिसको आप लैंड ग्रैबर का खिताब देंगे वो बीजेपी से मुंसलिक है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे मुजफ्फर शाह साहब। इनसे मुसलसल हमने जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार जिस तरीके से मसलों पे बार बार जो है नजरसाज किया जा रहा है सरकार की तरफ से, या फिर मुख्तसर सी बात इलेक्शंस को लेकर बातचीत हो रही है, उन पर बात करने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।